ऐतिहासिक स्रोत वह मूल स्रोत है जिससे इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक स्रोत ऐसे आंकड़े हैं, ऐसे सामग्री हैं जो हमें इतिहास की सबसे बुनियादी स्तर पर जानकारी देते हैं। इतिहास का अध्ययन करने के लिए इन स्रोतों का साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐतिहासिक स्रोतों में दस्तावेज, कलाकृतियाँ, पुरातात्विक स्थल आदि प्रमुख हैं। ऐतिहासिक स्रोत के वर्गीकरण में साहित्यिक स्रोत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्यिक स्रोत में ऐतिहासिक ग्रंथ, राजकीय पत्र, डायरियाँ, आदेश या फरमान एवं विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत प्रमुख हैं। मध्य युग में अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए जिनसे मध्ययुगीन इतिहास की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक जानकारी हमें मिलती है। मध्यकाल के इन साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला सल्तनतकालीन साहित्य और दूसरा मुगलकालीन साहित्य। मुगल साहित्य को भी हम अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है मूल फारसी साहित्य, दूसरा अनुवादित पुस्तकें हैं जिनसे हिंदी ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ, और तीसरा मुगलकालीन स्थानीय साहित्य जो स्थानीय भाषाओं में लिखी गई हैं। मुगल इतिहास के साहित्यिक स्रोतों की श्रेणी में हम सबसे पहले बाबरनामा देखते हैं, जिसे तूज़ु के बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। यह बाबर की आत्मकथा है जिसे उसने तुर्की भाषा में लिखा था। बाद में इसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। बाबर दुनिया का प्रथम शासक माना जाता है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। बाबर ने अपने आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा के बारे में लिखा है। पानीपत व खानवा के युद्ध में अपनाई गई तुलुगमा युद्ध प्रणाली की भी उसमें जानकारी दी है। बाबर ने लिखा है कि हिंदुस्तानियों ने खुलकर उससे दुश्मनी निभाई। बाबर के मूल प्रति में सुंदर चित्रों के द्वारा भारत के बारे में समझाया गया है। इसमें कुल 378 पृष्ठ है और इनमें से 122 पर 144 चित्र हैं। मैदान शब्द भी पहली बार बाबरनामा में आया है। स्वयं के चरित्र से लेकर भारत की सभी राजनीतिक परिस्थितियों, जलवायु, भारतीयों के आदत व्यवहार का भी वर्णन उसमें उसने किया है। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया और मैडम बेवरिज द्वारा इसका मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इस प्रकार से बाबरनामा अपने आप में एक भारत के विषय में उस तात्कालिक परिस्थितियों को जानने का एक बहुत बड़ा माध्यम और स्रोत है। अगली किताब हम जो लेते हैं, ग्रंथ लेते हैं, वो है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा की रचना बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। इस ग्रंथ में हुमायूं के जीवन की सफलताओं, विजय, पराजय और कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। तज़किरात उल वाक़ियात, इसकी रचना जौहर आफ्ताबची ने की। अकबर के आदेश पर फारसी भाषा में यह लिखा गया। जौहर आफ्ताबची वर्षों तक हुमायूं की सेवा में रहा। इसी कारण हुमायूं के विषय में जानने के लिए यह ग्रंथ प्रमाणिक माना जाता है। तारीख़ रशीदी, इसकी रचना मिर्ज़ा मुहम्मद हैदर ने फारसी भाषा में की थी। इसमें उसने बाबर व हुमायूं के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। तारीख़ रशीदी दो भागों में लिखा गया है। एक भाग में 1515 से 1533 ईस्वी तक के मध्य के समय की बाबर और हुमायूं के जीवन काल की घटनाओं का उल्लेख किया है तथा दूसरे भाग में 1541 ईस्वी तक अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है। कानून हुमायूं, यह ख्वाद मीर की अंतिम रचना है। 1533 ईस्वी में उसने इसे लिखना प्रारंभ किया तथा 1534 ईस्वी में पूरा किया। यह हुमायूं के काल का एक समसामयिक ग्रंथ है जिसमें उसने तत्कालीन समय की आंखों देखी घटनाओं का वर्णन किया है। तारीख़ शेरशाही, इसकी रचना अब्बास खां सरवानी ने लिखा था। इसमें शेर शाह के व्यक्तित्व, जीवन और शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति 1588 ईस्वी के पश्चात लिखी गई थी। शेर शाह की राजस्थान में की गई कार्यवाहियों का लेखा देने वाला यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तारीख़ दौलत शेरशाही, हसन अली खान ने फारसी भाषा में इसे लिखा। इससे शेर शाह के व्यक्तित्व और प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। तारीख़ दाऊदी, अब्दुल्ला
ने इस ग्रंथ की रचना संभवतः जहांगीर के शासनकाल में की थी, जिसमें उसने शेर शाह के शासनकाल के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। तोहफाए अकबर शाही अब्बास खां सरवानी ने यह पुस्तक अकबर के आदेश पर लिखा था। इसमें शेर शाह के शासन का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ अकबर को समर्पित की गई थी। वाक़ियात मुस्ताकी, यह शेख रिजाकुल्ला मुस्ताकी द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया। इस ग्रंथ में बहलोल लोदी से लेकर अकबर के शासनकाल के मध्य भाग तक का वर्णन मिलता है। अकबरनामा, इस ग्रंथ की रचना बादशाह अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने की थी। यह मुगलों के इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके प्रथम भाग में तैमूर से लेकर हुमायूं तक मुगल शासकों के इतिहास का वर्णन मिलता है। वहीं द्वितीय और तृतीय भाग में अकबर के इतिहास का वर्णन है। इसके तृतीय भाग को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तबकात-ए अकबरी, इस ग्रंथ की रचना निज़ामुद्दीन अहमद ने की थी। यह 3 भागों में है। इसमें भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना से लेकर बादशाह अकबर के 39 वर्ष तक के शासन का इतिहास दिया गया है। तारीख़-ए-बदायूनी, इसके लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी है। अकबर के समय का विद्वान है यह। अकबर ने इसे अपने दरबार में संरक्षण देने के साथ साथ इमाम का पद पे भी नियुक्त किया था। बदायूनी ने कई अरबी और संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। तारीख़-ए-बदायूनी के 3 भाग हैं। प्रथम भाग में सुबुतगीन के समय से लेकर हुमायूं के शासन काल तक की घटनाओं का वर्णन है तथा दूसरे भाग में 1594 ईस्वी तक के अकबर के शासनकाल की घटनाएं हैं। तीसरे भाग में बदायूनी ने समकालीन विद्वानों और संतों के जीवन के बारे में उल्लेख किया है। इकबालनामा, इससे मुतामिद खां ने लिखा था। यह 3 भागों में है। प्रथम भाग में अमीर तैमूर के परिवार, बाबर तथा हुमायूं के काल का इतिहास है। दूसरे भाग में बादशाह अकबर के समय का इतिहास है तथा तीसरे भाग में जहांगीर के काल का इतिहास है। तुजुक-ए जहांगीरी, यह जहांगीर की आत्मकथा है जिसमें उसने अपने सिंहासन पर बैठने से लेकर अपने शासन के 17वें वर्ष तक का वर्णन किया है। बाद में स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण आगे की घटनाओं को लिखने का दायित्व अपने बख्शी मुतानिद खां को सौंप दिया, जिसने जहांगीर के शासन के 19वें वर्ष तक की घटनाओं को लिखा है। पातशाहनामा, पातशाहनामा 3 दरबारी इतिहासकारों ने अलग अलग लिखा है। तीनों मूलतया शाहजहां के काल के इतिहास को लिखा है। सर्वप्रथम बादशाह ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में मुहम्मद अमीर काजवीनी को अपने शासनकाल के इतिहास लिखने का आदेश दिया। उसने शाहजहां के प्रथम 10 वर्षों के इतिहास को लिखा। अमीर काजवीनी शाहजहां का पक्षधर था। अपने 10 साल की घटनाओं में उसने शाहजहां के विद्रोह के लिए नूरजहां को दोषी ठहराया था। बाद में शाहजहां आगे की घटनाओं को लिखने पर रोक लगा दिया। कुछ समय पश्चात शाहजहां ने इसे पुनः लिखने का आदेश दिया। इस कार्य के लिए उसने अब्दुल हमीद लाहौरी को नियुक्त किया। उसने भी अपने ग्रंथ का नाम पातशाहनामा रखा। उसने पातशाहनामा को 2 भागों में विभक्त किया। प्रथम भाग में अमीर तैमूर से लेकर शाहजहां के काल के प्रथम 10 वर्षों का वर्णन किया तथा दूसरे भाग में शाहजहां के शासन के अगले 10 वर्षों तक का उल्लेख किया। अब्दुल हमीद लाहौरी वृद्ध होने के कारण शाहजहां के काल की आगे की घटनाओं का लिखने का उत्तरदायित्व मोहम्मद वारिस को सौंप दिया। मोहम्मद वारिस ने अब्दुल हमीद लाहौरी के पातशाहनामा को ही आधार बनाकर शाहजहां के काल का संपूर्ण इतिहास लिखा। वारिस ने अपनी रचना का नाम भी पातशाहनामा रखा। इस प्रकार तीसरे पातशाहनामा की रचना मोहम्मद वारिस ने की थी। फतवा-ए-आलमगीरी, यह प्रसिद्ध मुस्लिम कानून की पुस्तक है। एकमात्र ऐसा साहित्य रचना जिसे औरंगजेब ने लिखने का स्वयं आदेश दिया था। इसके अतिरिक्त वह किसी भी इतिहास लेखन के विरुद्ध था। खुलासात-उत-तवारिये, इसकी रचना सुजान राय खत्री ने की थी। इस ग्रंथ को में उसने महाभारत के पांडव से लेकर मुगल शासक औरंगजेब के समय तक का इतिहास लिखा है। मुंतखाब-उल-लबाब, इसकी रचना हासिम खफी खां ने की थी। खफी खां ईरानी था। औरंगजेब के शासनकाल में वह उच्च पद पर नियुक्त था। बाद में वह हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजामुल मुल्क का दीवान बन गया। अपने ग्रंथ में उसने मुगल काल के
इतिहास को बादशाह बाबर के भारत पर आक्रमण से लेकर उत्तरकालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के प्रथम 15 वर्षों तक को लिखा है। अपने इस ग्रंथ को उसने मोहम्मद शाह को भेंट किया। नुस्खा-ए दिलखुशा, यह ग्रंथ समकालीन इतिहास, मुख्यतः दक्षिण भारत के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भीमसेन ने यह ग्रंथ तब लिखा जब वह राज्य की सेवा से पूर्णतः मुक्त था। इस कारण उसने पूरी निष्पक्षता से तत्कालीन घटनाओं का वर्णन किया है। इन ग्रंथों के अतिरिक्त अहमद यादगार की तारीख़-ए-शाही, मीर उलाउद्दौला काजनीनी की नफ़ाइस उल मनासिर, मोहम्मद साहिल का अमल-ए-सालेह, सादिक खां की तारीख़-ए-शाहजहानी, ईश्वरदत्त नागर की फतुहात-ए-आलमगीरी व साकी मुस्तैद खां की मासीर-ए-आलमगीरी आदि मुगलकालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब हम कुछ अनुवादित पुस्तकें देखते हैं। पहली, रज्जनामा, महाभारत के विभिन्न भागों का पूरा संकलन फारसी भाषा में बदायूनी, नकीब खां एवं अब्दुल कादिर द्वारा किया गया। रामायण, इसका फारसी भाषा में संकलन अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अथर्ववेद, इसका फारसी भाषा में संकलन हाजी इब्राहिम सरहिंद ने किया। भागवत पुराण, फारसी भाषा में संकलन राजा टोडरमल ने किया था। भगवत गीता, फारसी भाषा में इसका संकलन दारा शिकोह ने करवाया। बावन उपनिषद, सिर-ए-अकबर, फारसी भाषा में इसका संकलन भी दारा शिकोह द्वारा किया गया। वहीं योग वशिष्ठ का भी फारसी भाषा में संकलन जो है वो दारा शिकोह ने किया। वहीं अबुल फजल ने कालिया दमन को फारसी भाषा में संकलन किया। राजतरंगिणी, फारसी भाषा में मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी ने किया। लीलावती, जो गणित की पुस्तक है, फारसी भाषा में फैज़ी द्वारा संकलित किया गया। बाबरनामा को फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना एवं पायंदा खां द्वारा संकलित किया गया, अनुवादित किया गया। तजक या तुजुक, जो एक ज्योतिष शास्त्र की ग्रंथ थी, फारसी भाषा में जहार-ए-जहन नाम से मुकम्मल खां गुजराती द्वारा अनुवादित किया गया। नल दमयंती की कथा को फारसी भाषा में फैज़ी द्वारा अनुवादित किया गया। कुछ ग्रंथ जो हम स्थानीय साहित्य के रूप में या स्थानीय भाषा में जिन ग्रंथों का संकलन हुआ या अनुवाद हुआ, रचना हुई, उन ग्रंथों को देखते हैं, जिसमें पहला है रामायण। रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद कृतिवास ने बारबक शाह के काल में किया। इसे बंगाल की बाइबिल भी कहा जाता है। वहीं महाभारत का बंगला भाषा में प्रथम अनुवाद काशी रीमदास ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के आदेश पे किया था। मालधर बसु ने रुकनुद्दीन बारबक शाह के शासनकाल में श्री कृष्ण विजय को बंगला भाषा में लिखना प्रारंभ किया। उसने सुल्तान हुसैन शाह की आज्ञा से भगवत गीता का बंगला में अनुवाद किया। हुसैन शाह ने उसे गुणराज खान की उपाधि प्रदान की। हुसैन शाह ने सेनापति पारगल खां परमेश्वर से, जो कविंद्र भी कहे जाते हैं, से महाभारत का बंगला भाषा में दूसरा अनुवाद करवाया। हुसैन शाह के ही काल में श्रीकर नंदी ने महाभारत के अश्वमेध पर्व का बंगला में अनुवाद करवाया। इस प्रकार यह मुगलकालीन अनेक साहित्य और ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में हमारे उपलब्ध हैं, जिनसे हमें उस समय की घटनाओं के बारे में, विषय, समकालीन घटनाएं जो उस समय हुई, जो परिस्थितियां थी, उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है।